हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 2 पाठ 3 भैया हमारी चिड़िया रानी। इस कविता पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे पशु पक्षियों के जीवन के बारे में। बच्चों, ये जो पक्षी होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, हमें इनकी मदद करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक भी होते हैं। तो इस कविता पाठ के बाद हम लोग करेंगे इस कविता पाठ का अभ्यास कार्य। तो पहले हम इसका कर लेते हैं वाचन। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं ये पाठ कविता। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बच्चे कह रहे हैं, ये बच्चों ये कविता महादेवी वर्मा नामक लेखिका की लिखी हुई है। महादेवी वर्मा जंतुओं पशुओं को बहुत प्रेम करती थी और उनके पशु पक्षियों के बारे में कई कविताएं और कहानियां लिखी हैं। बया वो चिड़िया है जो हमारे घरों में आप लोगों ने अक्सर देखी होगी। तो छोटे छोटे बच्चे बया के बारे में बता रहे हैं कि तिनकों के इकट्ठा करके अपना घर बनाती है और खेतों से दाना लाती है, नदियों से पानी पीती है, पानी भर लाती है। और बच्चे कह रहे हैं कि अब हम तुमको दूर नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, अपने आंगन में ही दाने डाल देंगे और हौज में पानी भर देंगे ताकि तुम उस दाने खा सको और पानी पी लो और दूर मत जाओ। अब बच्चों हम लोग करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न है, तुमने कौन सी चिड़िया देखी है? तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारी चिड़िया आप लोगों ने भी देखी हो, मैंने भी देखी। राम चिड़ैया, रंग बिरंगी चिड़िया जो कई कलर की होती है, कोयल है, ये भी चिड़िया होती है, उसको भी देखा होगा। क्या बया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो बया बच्चों तिनके इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया दूर न जाए इसके लिए बच्चे क्या करने को कह रहे हैं? तो चिड़िया दूर न जाए इसके लिए बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग आंगन में दाना डाल देंगे और हौज में पानी भर देंगे। अगला अभ्यास कार्य है, लिखो चिड़िया से कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो हमको इससे छांट के लिखना है। इसमें क्या क्या लिखा है? बिल्ली, चींटी, बकरी, मच्छर, कबूतर, मक्खी, गाय, भैंस, तितली, मोर, मधुमक्खी, कुत्ता, खरगोश, मुर्गी, कौवा और गिलहरी। इन सब में कौन से जंतु हैं जो चिड़िया से बड़े हैं और कौन से चिड़िया से छोटे? तो हमको ये बताना है। तो बच्चों, छोटा वाले में हमको चिड़िया से छोटे जानवरों के नाम लिखने हैं और बड़े वाले में चिड़िया से बड़े। जैसे बच्चों, चींटी जो होती है चिड़िया से छोटी होती है, मच्छर भी चिड़िया से छोटा होता है, मक्खी और तितली भी चिड़िया से छोटे होते हैं, मधुमक्खी भी आपने देखा होगा चिड़िया से छोटी होते हैं। मगर बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, मोर, कुत्ता, खरगोश, मुर्गी, कौवा आदि चिड़िया से बड़े होते हैं। अगला अभ्यास कार्य देखते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, पाठ में छोटी तथा बड़ी की मात्रा वाले जो शब्द आए हैं उन्हें लिखो। जैसे चिड़िया रानी। तो चिड़िया रानी अगर हम पहले कविता को पढ़े, पहली लाइन है, बया हमारी चिड़िया रानी। तो चिड़िया में क्या है? छोटी की मात्रा है और रानी में बड़ी की मात्रा। इसी तरह तिनके लाकर महल बनाती, तिनके में क्या है? छोटी की मात्रा। तो हमने तिनके शब्द को छांट के यहाँ लिख दिया। और फिर शब्द में क्या है? छोटी की मात्रा है, यानी छोटी की मात्रा को कैसे उच्चारण करते हैं? ई। जैसे क्या है ये? चिड़िया, चिड़िया। तिनके, तिनके। फिर देखो, ता में छोटी की मात्रा है तो क्या हो गया? ति। फा में छोटी की मात्रा है तो क्या हो गया? फी। इस तरह हम आगे देखें बड़ी की मात्रा वाले शब्द। रानी, बनाती, ऊंची डाली, लटकाती, लाती। और बड़ी की मात्रा को उच्चारण क्या होता है? ई। ई पढ़ते हैं ना। तो जैसे ता में ई की मात्रा है तो ती, ची, ला में है तो ली, ऐसे उच्चारण
किया जाता है। आगे देखते, आगे अभ्यास कार्य है जानो और करो। गौरैया कम हो रही है बच्चों, इन पक्षियों की संख्या कम हो रही है। इन्हें बचाने के लिए हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आप भी बचा सकते हैं गौरैया को। छत पर अथवा आंगन में किसी बर्तन में रोज दाना पानी रखकर क्या करें, पक्षियों के लिए रोज छत पर या किसी बर्तन में दाना पानी रख दें, जिससे वो पक्षी अपना भोजन पा सके और पानी पी सके। गर्मी के मौसम में पानी की वजह से बहुत सारे पक्षी अपना जीवन खो देते हैं। घोंसला बनाकर आंगन में या किसी पेड़ पर टांग कर बच्चों, अब तो बच्चे घोंसला जो होता है कृत्रिम घोंसला किसी पेड़ पर बना देते हैं, कहीं खोखला बना के रख देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे कई जगहों पर कि बड़े बड़े घोंसला बना के रखे जाते हैं। छोटे छोटे बड़े पक्षियों के लिए बड़े घोंसले बनते हैं, और छोटे जो दफ्ती से काट कर या किसी डिब्बे या पेड़ मतलब लकड़ी से बनाकर लोग घोंसले भी बनाकर रखते हैं कि ताकि उसमें पक्षी आ सके, रह सके। अपने शिक्षक से पता करो कौन कौन से पशु पक्षी हैं जो कम होते जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे गौरैया है कम होती जा रही है, मोरों की संख्या भी कम हो रही, गिद्ध पक्षी है वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। पक्षी तो लगभग सभी कम होते जा रहे हैं। कौवों की संख्या भी कम हो रही है, कहते हैं मधुमक्खियाँ भी कम हो रही हैं। इनके कम होते जाने का कारण क्या है बच्चों? कारण है हमारा वातावरण, हमारा जो आज का है बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, विषैला पानी हो गया, विषैली हवा हो गई, कारखानों के धुओं की वजह से भी पशु पक्षी और पेड़ पौधे तो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से भी पक्षी अपना घर कहाँ बनाएं। इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, हर जगह इंसान, तो पशु पक्षियों के लिए जगह कम पड़ गई, इसीलिए पशु पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। इनको बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो बच्चों हम पेड़ पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जंगलों को ना काटें ताकि उनमें पशु पक्षी अपना घोंसला बना के रह सके। बच्चों जब एक पेड़ काटा जाता है तो उसमें कई सारे पक्षियों के घोंसले भी रहते हैं, वो भी मारे जाते हैं या बेघर हो जाते हैं। बताओ आपके घर में किस रंग की चिड़िया आती है? आपके घर में चिड़िया कहाँ कहाँ बैठती है? उन्हें क्या क्या खाने को देते हो? आप चिड़िया से क्या क्या बातें करना चाहते हो? चिड़िया की तरह पंख होते तो तुम कहाँ जाते? ये बच्चों तो इस तरह इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।